हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक दिन के लिए बनी थी तान्या मित्तल। क्या हुआ था कि मैं अपना शैम्पू लाना भूल गई थी एंड यहाँ पे वो शैम्पू नहीं मिल रहा था एंड सैलून में ही था। तो फिर मैं एक सैलून में गई एंड वहाँ से मैंने अपने हेयर वॉश करवाए एंड ड्राई भी कराए। इतने प्यारे उन्होंने मेरे हेयर कर दिए। उसके बाद यहाँ के बाहर का एरिया कुछ इस तरीके से था, ये सिटी व्यू है। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक राइड बुक करी। यहाँ मैं जा रही हूँ एलिफेंट की लाइफ देखने और वो कैसे रहते हैं उस एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आई, उन्होंने मुझे ये म्यूज़ियम दिखाया। ये बॉन्स एलिफेंट मतलब हाथी की हैं गाइस। यहाँ पे इन्होंने मुझे सारी डिटेलिंग दी कि हाथी कैसे रहते हैं, उनके बॉन्स कैसे होते हैं एंड वो क्या खाते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं। पूरी डिटेलिंग मुझे यहाँ पे इन्होंने दी। एंड हाथी को रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एशियन और अफ्रीकन दो टाइप के हाथी होते हैं एंड उनके नेचर अलग अलग होते हैं। कुछ ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। कुछ की स्लीपिंग पावर ज़्यादा होती है, किसी की स्लो होती है। इस तरीके से इनमें डिफरेंसेस होते हैं। बट एशियन और अफ्रीकन दोनों ही हाथी बहुत अच्छे होते हैं। एंड यहाँ पे उनके ब्रेन रखे हुए थे, मतलब पूरे बॉडी के पार्ट इस म्यूज़ियम में उन्होंने रखे हुए थे। एंड इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये कैसे वर्क करते हैं एंड किस टाइम पे इनका नेचर किस तरीके से होता है। साल में एक बार हाथी का जो नेचर होता है, जो ये पालतू हाथी होते हैं, इनका भी नेचर बदलता है और ये इरिटेट होते हैं। उस टाइम पे इनको एक ऐसी जगह पे बंद कर दिया जाता है जहाँ से ये किसी को हार्म ना पहुँचा सके। तो ये इनकी लाइफ साइकिल होती है। फिर इसमें जो इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या वर्क करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ था एंड मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। अगर आप कैंडी में श्रीलंका में हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना। इसकी एंट्रेंस टिकट है 9000 श्रीलंकन रुपीज़, जिसमें सब कुछ ये म्यूज़ियम इंक्लूडेड है। एंड हाथी को खाना खिलाना, उनके साथ बात लेना, उन सारी एक्टिविटीज़ हाथी कैसे करते हैं आपको साथ में लेकर जाएंगे, ये सब कुछ इस पैकेज में इंक्लूडेड है। तो पहले मैंने ये म्यूज़ियम विज़िट किया, सारी चीज़ें जानी कि हाथी का बिहेवियर इंसानों के साथ कैसा रहता है। उनको जानने के लिए किस भाषा का, किस लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, मुँह माँ ऐसे बोला जाता है जिससे एलिफेंट को हम समझ पाते हैं। तो ये लोग जो यहाँ पे हैं, जो एलिफेंट को रख रहे हैं, इन्होंने इनके साथ कम से कम 10 से 12 साल बिताए हैं। उसके बाद ये उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना पाए हैं। हाथी अगर उसको कोई स्ट्रेंजर उसके पास है तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये लोग तो इसके साथ में ही रहते हैं, तो हाथी इनके साथ बॉन्ड अच्छा है, इन लोगों को कुछ नहीं कहते। अगर जैसे हम हैं, अगर हम अकेले हाथी के पास जाएंगे तो वो हमें हार्म कर सकते हैं, लेकिन जो ये लोग हैं इनके साथ जाएंगे तो हमें हार्म नहीं करेंगे। पहले मैंने हाथी को यहाँ पे खाना खिलाया एंड मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था जब इन्होंने मुझे ये बताया कि ये अनजान लोगों को हार्म पहुँचाते हैं। तो मैं खाने खिलाने में बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि हाथी अपने आप में बहुत भारी जानवर होता है। अगर वो अपने सूंड से आपको एक धक्का भी मारेगा तो आप पता नहीं कहाँ जाके गिरोगे। तो फिर मैंने बड़ा डर डर के खाना खिलाया। उसके बाद हम निकले हाथी के साथ एक वॉक पे। जंगल की वॉक थी जिसमें हमें देखना था कि एलिफेंट की लाइफ कैसी होती है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस तरीके से सारी अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो मेरे साथ में जो उनके गाइड थे भैया, जो इसको संभालते हैं हाथी को, वो मेरे साथ आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। एंड मैं बिल्कुल नियर नहीं हो सकती एलिफेंट के, एकदम करीब नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे हार्म पहुँचा सकते हैं। तो इससे इनको ऐसा लगता है कि इंसान हमको मारने आ रहे हैं, तो इसलिए ये अपने करीब किसी को नहीं आने देते हैं। तो इसलिए मैं बहुत डिस्टेंस बना के इनके पीछे पीछे चल रही थी। एंड मैंने इतने करीब से हाथी को देखा। ये इतना भारी होता है, मतलब अगर ये अपनी पूंछ से भी मुझे थोड़ा सा हिलाएगा तो मैं तो पता नहीं कौन से जंगल में जाके पटकूंगी। फिर इन्होंने यहाँ पे पानी पिया एंड आप देख सकते हो कि हाथी किस तरीके से पानी पीता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी जिसमें मैं अपने आँखों के सामने एलिफेंट की सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ देख रही थी। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ये बचपन में जैसे जहाँ हम रहते थे वहाँ पे हाथी साल में एक बार आता था, जो कि कुछ ऐसे एग्जीबिशन टाइप, तो वहीं पर देख पाती थी मैं दूर से। पहली बार इतना करीब से देख रही थी। फिर यहाँ पे इस हाथी का एक फेवरेट प्लांट है, उसी को ये खाते हैं। तो यहाँ पे ये खा रहे थे, इसको उठा रहे थे एंड इस 2 मिनट में तोड़ दिया, इतना भारी। मैं तो यही देख रही थी। फिर इन लोगों ने बोला कि आओ इसको टच करो, ये कुछ नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, बट ये लोगों गाइड करके रखते हैं इसको। फिर यहाँ पे एलिफेंट की पॉटी भी देखी गाइज मैंने यहाँ पे। फिर उन्होंने खाना खाया, फिर पॉटी की, पानी पी, मतलब सब कुछ देख लिया। उसके बाद लास्ट बारी थी एलिफेंट के साथ नहाने की। तो इस रिवर में मुझे जाना था और एलिफेंट को नहलाना था गाइज।
एंड मुझे इस टाइम पे इतना डर लग रहा था, मतलब मेरे को ये था कि मैं पानी के अंदर हूँ, इसने उठा के पटक दिया तो क्या होगा। बट ये बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये लोग बोल रहे थे क्योंकि ये पालतू एलिफेंट है, ये कुछ नहीं करती है। और ये फीमेल है एक्चुअली, इसका नाम है लक्ष्मी। तो इसने मेरे को नहलाया पूरा एंड मैंने हाथी के साथ नहाया। बहुत बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा ये। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड यहाँ पे कहा जाता है श्रीलंका में कि जो हाथी जैसे आपको ये बात दे रहा है अपनी सूर से, ये ब्लेसिंग मानी जाती है। तो आज मैंने हाथी से ब्लेसिंग ली है एंड आई फील लाइक वेरी फ्री। जब ये ऐसा कुछ ये सारी प्रोसेसिंग हो गई उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था अंदर से। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए एंड फिर मैं यहाँ पे टुक टुक की राइड बुक करी और अपने बालों को सुखाते हुए आ गई। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।